वाह री राजनीति तेरे खेल निराले। जो लोग एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, आज वही लोग एक ही मंच पर आकर एक दूसरे को जिताने की अपील कर रहे हैं, एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधते नजर आ रहे हैं। सही पकड़े हैं, मैं बात कर रही हूँ बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा के संस्थापक मुलायम सिंह की। एक वक्त था जब इन दोनों में कटुता इतनी बढ़ गई थी कि मायावती ने एक वक्त मुलायम सिंह को पागलखाने भेजने तक की बात कह दी थी। और फिर 2 जून 1995 के गेस्ट हाउस कांड के बाद इन दोनों को कट्टर दुश्मनी पर उतरना पड़ा था। आखिर क्या है ये गेस्ट हाउस कांड, जिसके एक पीढ़ी गुजर जाने के बाद ये दोनों दुश्मन दोस्त बनकर 19 अप्रैल को मैनपुरी के मंच पर एक साथ नजर आए। दरअसल 1993 में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए बसपा के प्रमुख काशीराम और समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह ने गठबंधन किया। उस वक्त उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का ही भाग हुआ करता था और इस तरह उत्तर प्रदेश की कुल सीटें थीं 422। इन 422 सीटों में 256 सीटें हुई समाजवादी पार्टी की, वहीं 164 सीटें मिली बहुजन समाज पार्टी को। चुनाव हुए और चुनाव के बाद सपा ने जीती 109 सीटें, वहीं बसपा ने 67 सीटों पर जीत हासिल की और इस तरह बसपा के समर्थन से मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने। लेकिन कुछ मतभेदों के कारण बसपा ने सरकार से अपना समर्थन वापस कर दिया और इस तरह मुलायम सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई। हर तरीके के जोड़ घटाने करने के बाद भी जब कोई रास्ता न निकल पाया तो इससे नाराज़ होकर समाजवादी पार्टी के विधायक और नेता लखनऊ के मीराबाई स्थित गेस्ट हाउस में पहुंचे। इस गेस्ट हाउस के रूम नंबर 1 पे मायावती रुकी हुई थी। समाजवादी पार्टी के नेता और विधायकों ने जाकर बसपा के लोगों से मारपीट शुरू कर दी। 5 विधायकों को मारते हुए घसीटते हुए सीएम हाउस ले जाया गया। मायावती ने जैसे तैसे बचकर खुद को एक कमरे में बंद किया। बाहर सपा के हमलावरों की भीड़ जो कि अपशब्द कह रही थी, दरवाजे पीट रही थी और अंदर मायावती। और इसी बीच भाजपा के एक दबंग नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने आकर अपनी जान पर खेलकर मायावती को बचाया। ब्रह्मदत्त द्विवेदी दबंग तो थे ही और लाठी चलाना भी बखूबी जानते थे और इसी लाठी के दम पर उन्होंने हमलावरों को खदेड़ा। और इस घटना के बाद से ही मायावती उन्हें अपना बड़ा भाई कहने लगी। यूँ तो मायावती हर वक्त भाजपा का विरोध करती हैं, लेकिन इस घटना के बाद से फर्रुखाबाद में मायावती ने कभी भी ब्रह्मदत्त के खिलाफ अपना कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। कुछ समय बाद ब्रह्मदत्त की हत्या कर दी गई और उनकी विधवा चुनाव में खड़ी हुई और मायावती ने उनके खिलाफ भी अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया और उनके समर्थन में वोट अपील तक की। गेस्ट हाउस कांड को भारतीय राजनीति के सबसे शर्मनाक घटना कहा जाता है। जिस घटना को आम जनता नहीं भूल पाई है, सवाल ये है कि कैसे मायावती और मुलायम सिंह उस बात को भूल गए हैं। वो भूल गए हैं या फिर ये भी कोई चुनावी दावपेच है। ये तो रही चुनावी दावपेचों की बात, लेकिन हम चुनाव से जुड़ी हर खबर, हर दिलचस्प से दिलचस्प किस्सा लेकर आपके सामने रूबरू होते रहेंगे। आप देखते रहिए newsviews360.com, खबरें अलग अंदाज में। वाह री राजनीति तेरे खेल निराले। जो लोग एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, वाह री राजनीति तेरे खेल निराले। जो लोग एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, आज वही लोग एक ही मंच पर एक दूसरे की वाह री राजनीति तेरे खेल निराले। कल तक जो लोग एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, सर